नाज़रीन, आज मैं एक डेरे पे आया हूँ और वो डेरा है फनकारों का। सियासी डेरा नहीं है, फनकारों का डेरा है और मीठे फीके सारे फनकार यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ हैं मिर्जा अयूब। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब क्या कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह का शुक्र सर। क्या कर रहे हैं आप? मैं बस अभी तो फिलहाल सब्र कर रहा हूँ। अच्छा, तो सब्र के दिन हैं और सब्र करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मिर्जा साहब, मुझे ये बताइए, मस्तियाँ बंद हो गया, हाँ जी। उसके बारे में क्या कहेंगे? वो कैसा शो था और बंद होने की वजह क्या थी? बंद होने की वजह कुछ समझ नहीं आई। बंद होते भी हैं, चलते भी रहते हैं, लेकिन अचानक ऐसा अटैक होना कि फौरी बंद हो गया। जाएं कुछ काम ढूंढ रहे हैं तो ले लें, नहीं मिलता तो थोड़े दिन ठहर जाएं, यूट्यूब शुरू करेंगे तो फिर हम कर लेंगे। और 2 महीने के लिए गैप आया है तो इंशाल्लाह वो भी गुजर जाएगा। मिर्जा साहब, आपका अपना घर नहीं है? मैं आपको जब भी देखता हूँ आप या तो आगा साहब के घर होते हैं या नासिर साहब के घर होते हैं, क्या वजह है? अपना घर, ये भी अपना ही घर है, आगा साहब का भी वो अपना तो घर मेरा है। भी अपना घर है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि आपने इतना पैसा कमाया माशाल्लाह, तो घर क्यों नहीं बनाया आपने? बस कुछ परेशानियां थी, घर की वजूहात थी, कुछ अफराद बीमार थे, कुछ बाप भी परेशान थे, कुछ घर में ऐसी टेंशनें आ गई, बीमारियां आ गई, जिसकी वजह से मैं बस परेशान हो गया। कुछ भाई के साथ अलहदगी हो गई, कुछ शादियों ने परेशान किया। अच्छा, तो उनमें आप समझते हैं कि कहीं पे आपका भी कसूर है कि या कि दूसरी साइड का ही कसूर है? नहीं, मैं अपने आप को ये दूध का धुला नहीं कहूंगा या मैं अपने आप को सच्चा नहीं कहूंगा। मे बी कि मेरे में भी कोई ऐसा कोई हो। तो आपने उसे ठीक करने की कोशिश की, यानी कि बंदा अपना मुहासबा खुद करता है ना? जी जी। और मेरे साहब, मैं आपके साथ हूँ, आपने बड़ी अच्छी कोशिश की है और आगे भी कोशिश करते रहें। शादी जो है वो अच्छी चीज है, निकाह अच्छी चीज है। देखिए, दोस्तों ने मुझे सजेशन दी कि जी आप ऐसा करें, आप अकेले जिंदगी कैसे गुजारेंगे? कलापे की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है और बड़ी जानलेवा होती है। कोई साथी जिंदगी का होना चाहिए जो कि बंदा उसके साथ दुख सुख करे, कोई बात सुने, कुछ करे, कोई मशवरा दे, कोई गाइड करे। लेकिन इस तरह का कोई बड़ी कोशिश की है कि कोई साथ बनता रहे, कोई बन जाए, कोई घर वाला घर आ जाए। पहले घर वाला तो नहीं रहा, वो तो चला गया, तो जो चला गया उसे भूल जा। कभी तन्हाई में, देखें मैं भाई हूँ आपका, कभी तन्हाई में रोना आया? बहुत ज्यादा। किस बात को लेकर? मैं अपनी जिंदगी को और अपने बच्चों को जब देखता हूँ सुबह, तो फिर मेरा रोना अचानक निकल जाता है। तो ये है कि कसूर नहीं, कभी इस बात पे आया कि मैं क्यों नहीं एक आसाइश वाली जिंदगी गुजार रहा? मतलब मेरी जिंदगी में आसानियां कब आएंगी? बस होती तो है, लेकिन बस क्या करें। ये बड़ा दिल करता है, लेकिन अब मुकद्दर में ना हो तो क्या करें। बस ये कहानी फिर से वही नहीं। अच्छा, थोड़ा सा माहौल वैसा हो गया। मेरे साहब, मुझे ये बताइए कि ये तो बार बार आपको सब कहते हैं कि शिकायत तुम जी, ये क्यों कहते हैं? मेरे ख्याल से मैंने जितना आपके साथ काम किया, मैंने वैसे बात की है, आप बड़े अच्छे फनकार हैं, क्यों आपको कहते हैं ऐसे? नहीं, बस ये कहने में आता है। जो भी कहता है अच्छा कहता है, उसकी अपना ज़र्फ है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना सारी रिसर्च है। हम क्या कह सकते हैं? जो अच्छे भले को भी फीका कहे तो मेरे ख्याल में वो बेअक्ली है और ये चीज़ गुनाह में भी शामिल है। किसी की हौसला शिकनी करनी बुरी बात है। और दूसरी बात यह है कि आगा साहब जो हैं, कहा जाता है कि आपको जहां पे भी नौकरी मिलती है वो आगा साहब रखवाते, इस बात में सच्चाई है? जी, इसमें 100% सच्चाई है। जो बात सच है मैं बोलूंगा। तो फिर आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना? मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ अल्लाह के बाद। कि मैं तो घर भी कहता हूँ, सब लोगों को मैंने कहा यार, ये जो सारा सिलसिला चल रहा है ये उनकी दुआओं से और उनकी बात पे और उनका सदका ही अल्लाह पाक के बाद। हालांकि ये आगा साहब इस बात का बहुत ही फील करते हैं, यार ऐसी बात नहीं करते, आप अपना मुकद्दर लेते हैं, आप अपनी मेहनत करते हैं, मेरा क्या लेते हैं। लेकिन वो आपको डांटते हैं, वो मैंने अक्सर देखता हूँ, तो वो क्यों डांटते हैं? वजह नहीं, वो मेरी काम करते हैं? नहीं, गलत नहीं, मेरी इस्लाह करते हैं। ये काम, ये इसकी हद नहीं है, इसकी वो क्या कहते हैं, कोई इसका वो चार दीवारी जो है ना, उसमें से इंसान कभी निकल भी जाता है, कभी गलती से भी बाहर हो जाता है, फिर चार दीवारी के अंदर बंदा कोई अच्छा दोस्त ही लाता है। तो मिर्जा साहब, कोई ऐसा वाकया स्टेज पे हुआ हो जो कि आज भी याद हो कि यार ये वाकया बड़ा मजेदार था? वाकया बहुत सारे हैं, जो कौन कौन सा वाकया बताएंगे? तो मजेदार सुनाएं। ये मजेदार वाकया देखें, ये सबसे मजेदार वाकया है कि अचानक हमें पार कर दिया गया। अच्छा भला हम अपने काम पे लगे हुए थे, सारा कुछ कर रहे थे, अचानक उन्होंने हमें वो वहां से खींचा और वहां ला फेंक दिया। मिर्जा साहब, मैं वैसे एक बात मैं बताऊं, मैंने आपको बहुत दफा कहा था कि मिर्जा साहब मैनू आगे नजर कुछ नहीं आ रहे। हाँ जी, याद है? लेकिन हौसला और दिल को तसल्ली देना, और लोग करते हैं, चैनल बदलते हैं, आते जाते हैं, अपनी तब्दीली, हर बंदा अपनी बेहतर की तलाश में है, कोई ऐसी बात तो नहीं। अब आगे क्या सोचा है? कोई है उम्मीद? कहीं पे सीवी अप्लाई की है? सीवी अप्लाई तो नहीं की। अप्लाई की है तो की थी है। अब तुम पे आ गए एकदम।
मैं ये कह रहा हूँ यार सवाल ऐसा ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ मिर्जा साहब मैं तो लग ही जाऊंगा कहीं ना कहीं, आप बताएं। कि ਤੁਸੀਂ एडे ही काबिल हो तो मैं एडा नलायक मैं कितने नहीं लगाऊंगा। नहीं, आपको तो आगा साहब लगाएंगे ना, जहाँ पे भी लगाएंगे, नहीं, वो अल्लाह सारी की गलती आपकी वो करते हैं। देखें मुझे हमेशा गले आगा साहब ने लगाया, हम्म। मेरे दिल का बयान है ये, मैं उनकी कोई मतलब वो नहीं कर रहा, उनके घर बैठे हैं इसलिए बात कर रहे नहीं हैं घर की आप। बैठी हाँ। की बात नहीं है, वो इस बात का बहुत बुरा मनाते हैं। हम्म। वो बिला शुबा और बिला झिझक मैं बात करूंगा और बड़े वसूख से कहूंगा कि मेरे अपनों से भी ज्यादा मेरे से वो प्यार करते हैं। ये तो खैर बड़ी अच्छी बात है। आगा माजिद एक अलहदा ही कार्ड है, हाँ। अलहदा अच्छा, मुझे याद है कि आगा माजिद आप साहब- मुझे याद है कि आप मस्तियां शुरू हुआ था तो तब आप कहते थे यार नहीं आगा माजिदा होर कार्ड है, मैं नहीं जाना उनके कार। नहीं नहीं, वो ऐसे बैठे मजा मेरी करते हैं, हंसते खेलते हैं। अच्छा। मेरे साथ भी वो काफी सारा वो मजा मेरी करते हैं हम्म। और यही हमारी जिंदगी है, हमारा ये एक नेट प्रैक्टिस है। तो मेरी कभी भी नाराजगी नहीं हुई आगा साहब से, आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुई। चलें, ये बड़ी अच्छी ये बात मेरा है। 30 35 40 साल का ताल्लुक है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उनकी रिस्पेक्ट उनके सामने करते हैं। ये सामने भी करता हूँ, मैं नहीं, बाद में मैं भी यही कह रहा हूँ कि उनके सामने करते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा मेरे कोई साथ ऐसी शर फैलाने की कोशिश ना करें। और नहीं, मैं मैं अबू बकर खान साहब आपको मैं बेहतर समझता हूँ, आपकी रिसर्च भी मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। नहीं, मैं वैसे बात कर एक रहा हूँ। मेरा 3-4 साल का तजर्बा है आपका, बल्कि 10 साल का कह लें, हम्म। यानी खबरनाक से लेके खबरदार, खबरदार, हाँ जी। खबरयार, खबरहार और ये काफी सारी होशियारियां। होशियारियां, गुस्ताखियां हाँ। और काफी सारा और क्या मेरा- होशियारियां वाले ये कहते हैं कि जब से मिर्जा साहब गए हैं हम नंबर 1 है। नहीं हो सकता है उनकी मतलब फील्ड में मैं उनके चार दीवारी में नैश साबित हुआ हूँ। तो अब ये मस्तियां बंद हुआ है, उसमें भी मैं ही नैश हूँ। बाकी तो सारे मतलब जो है वो तो झंडे लेके फिरते हैं। नहीं, सरदार साहब भी चले गए पहले ही, मैं भी चला गया, तो बाद में जब आप लोग सरदार थे- साहब को कब ठीक के चले गए हुए हैं, वो तो अब कहीं मतलब जो है ना, सरदार साहब एक ख्वाब का नाम है। अच्छा। हाँ जी। कौन सा? कहीं- द्रोणा कहीं- साहब? वो ड्रामा कह लें या उसको जिस तरह का भी कह लें, ओवरलैप वाला साहब? ओवरलैप वाला। ओवरलैप तो ऐसा हुआ, बातों का कत्ल मिर्जा हुआ। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गाने के 2 बोल सुना दीजिए कोई भी, गाने के बोल भी आपको सुना देते हैं, उर्दू हो। उर्दू गाना। हाँ। तेरा मेरा मेरा तेरा साथ रहे, तेरा मेरा मेरा तेरा साथ रहे, मौत भी आए तो हाथों में तेरा हाथ रहे, तेरा मेरा मेरा तेरा साथ रहे। वाह, अब ये आप अंदाजा लगा ले मैं क्यों कह रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ। जी जी, मुझे समझ लग गई है। खासतौर पे हाथ का जिक्र जो है ना वो आप लाजमी रखते हैं कि हाथ में चाहे हाथ रखो चाहे कुछ भी रखो, ठीक है। चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? चैनल के लिए हम कुछ कहेंगे जी, इसलिए कि अबू बकर खान साहब का चैनल है अबू बकर खान ऑफिशियल, हाँ जी। तो उसको सब्सक्राइब करें और टेली का बटन दबाएं और जरूर शेयर करें। ये हमारा बड़ा प्यारा चैनल है और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और इनकी कदर मेरे दिल में है और अल्लाह इनको सलामत रखे और अल्लाह व्यूअर्स को भी खुश रखे। अल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।